गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् गुरुः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। रोज़ रोज़ बताता हूँ कि ओंकार का उच्चारण हमारे बहन बेटियों के लिए, हमारे भारत देश के लिए, जल थल वायु सेना के लिए, ब्रह्म अस्त्र के माफक पूरे 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 भारत देश के हर प्राणी के लिए, हर प्राणी के लिए, लड़का हो चाहे लड़की हो चाहे बूढ़ा हो चाहे, हर प्राणी के लिए ब्रह्म अस्त्र के माफक शरीर में प्रवेश किया रहेगा। और सुदर्शन चक्र आपका रखवाला होगा। जिसका रखवाला श्री राधे कृष्ण है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्योंकि आप देखिए, जब कंस को मारने गए थे तो कुबरी चंदन लेके जा रही थी कंस के लिए। बोले, प्रभु जी बोले कि वो चंदन हमें दे दीजिए। बोले नहीं, चंदन आपको दे देंगे तो कंस हमें मारेगा। तो प्रभु जी हमारे क्या बोले, बड़े सरल शब्दों में, मुस्कान ही उनका सब कुछ था। उनका मुस्कान ही आपके पूरे दुख को हर लेते थे। बोले, जिसका हाथ मैं पकड़ लिया उसे कोई मारने वाला विश्व में पैदा नहीं हुआ। ये परम सत्य है, परम सत्य। खैर, अब आप देखिए, अब हर हिंदू के घर में श्री रामचरितमानस और श्रीमद् भागवत कथा की बुक रहना चाहिए। एक लाइन पढ़िए, 2 लाइन पढ़िए, जितना पढ़ सकते उतना पढ़िए, वो भी आपके लिए लाभदायक ही होगा। आपको आज श्री रामचरितमानस में थोड़ा सा याद आ गया है, बताएंगे। पहले चलिए श्री रामचरितमानस से ही शुरू करते हैं, फिर श्रीमद् भागवत गीता, गीता चालीसा। देखिए, हमारे गुरु जी के गुरु जी हैं पनवेल वाले बाबा, इस समय शरीर में नहीं है। श्री नारायण बाबा सभी जानते हैं, उनका एक 18 अध्याय में से एकदम छूट छूट के बढ़िया निकाला गया है। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। सब सीताराम, श्री सीताराम। सब पर हरै रघुबीर, भजहि भजहु जेहि संत, भजहि भजहु जेहि संत। सिर्फ यही 2 लाइन अपने जीवन में अपना लीजिए, आप सुखी रहेंगे, आजीवन सुखी रहेंगे। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब पर हरै रघुबीर, भजहु भजहि जे संत। इधर भी गजब कहे हैं, बरु भल बास नरक कई ताता, दुष्ट संग जने देहु विधाता। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कितनी ऊंची बात लिखी है। हे प्रभु, दुष्टों का संग मत दीजिए, राक्षसों का संग मत दीजिए, नरक में हमें दीजिए जगह, वो हमें परवर जाएगा, लेकिन दुष्टों का संग नहीं परवरेगा। बताइए, सोचिए, इतना इतना दुष्टों का वो है। खैर, चलिए अब आपको श्रीमद् भागवत गीता की तरफ ले चलते हैं। राम कृपा करे पूछ मुझे से, मानहु कहा क्रोधित जिते से। यम यम वापि स्मरन् भावम तद्य त्याज्य ते कलेवरम, तम मामेव वैति कौन्तेय सदा तदा भाववितः। हे कुंती पुत्र अर्जुन, मनुष्य अंत काल में जिस भाव का स्मरण करता हुआ शरीर को त्यागता है, वह उसको ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव में रहते हुए उसी भाव में समा जाता है। परम सत्य है। यह है 8वां अध्याय, क्षमा चाहता हूँ, 6वां दोहा।
9वां अध्याय बस 22 दोहा। अनन्यांसीन्तान्यन्तो मा ये जनः पार्यपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमा वहाभ्ययम् वहायहम्। इसका अर्थ होता है जो अनन्य भाव से मेरे में स्थिर हुए भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, उनका योगक्षेम मैं स्वयं प्राप्त करा देता हूँ। योगक्षेम का तात्पर्य भगवत स्वरूप की प्राप्ति का नाम योग और योग है और भगवत प्राप्ति के निमित्त किए हुए साधन की रक्षा का नाम क्षेम कहा जाता है। देखिए कितना ऊंची चीज प्रभु ने लिखे हैं इसमें। जब आप दूसरों की मदद करेंगे, मानव सेवा सबसे बड़ी सेवा है। यदि भगवान आपको धन और बल दिए हैं तो उसका दुरुपयोग मत करिए। रावण की माफक, हिरण्याकश्यप के माफक, कंस के माफक, दुर्योधन के माफक उसका दुरुपयोग मत करिए। अभी भी कृष्ण भगवान का अवरोधो नहीं, कृष्ण भगवान का और भीष्म पितामह का संवाद हुआ था जब प्राण त्याग रहे थे। तो बहुत अच्छी बातें बताए थे, कभी बताएंगे आपको। तो कहने मतलब उसका दुरुपयोग, अगर हम किसी की भलाई नहीं कर सकते तो भूल की भी बुराई न करें, भूल की भी बुराई न करें। इसीलिए कहे हैं, बुरा करोगे तो बुरा होगा, भला करोगे तो भला होगा। कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा। और जो भाई भाई का खा के और हमारे भारत देश का खा के भारत देश के साथ गद्दारी करते उनके लिए है। हनन कसाई मनन कसाई और कसाई गाई का, सबसे बड़ा वह कसाई जो धन खाए भाई का, जो धन खाए भाई का। महाकसाई 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 वो है भाई जो साथ दे गलत भाई का, जो साथ दे गलत भाई का। वो महाकसाई की संज्ञा में आता है जो गलत आदमी गलत भाई के साथ देता है। खैर, नारायण की कृपा